So hello everyone, welcome back to my channel Dr. Purva Sahu. In my last video, I have discussed about the megasporangium, which is also called as a ovule. I have discussed this complete structure, which has been given in NCERT. Now in my today's video, I will discuss about the megasporogenesis. So let's start one by one. This is the ovule which we have discussed in our last video. Now this is the megasporogenesis. Now what does it mean of this megasporogenesis? स्टूडेंट नाम में ही इसका मीनिंग आप लोगों को मिल जाएगा. मेगा का मतलब होता है बड़ा, स्पोरो का मतलब हो गया स्पोर और जेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन. तो यहाँ पे मतलब मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है. जहां हम लोग बात करते हैं मेल की, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हम लोगों ने जो प्रोसेस पढ़ा था वो पढ़ा था माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, क्योंकि माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जिनका साइज बहुत छोटा होता है, जबकि यहाँ पे मेगा स्पोर्स बनेंगे. अब स्पोर कहाँ बनेंगे? स्पोर बेसिकली मदर सेल में बनेंगे. तो मदर सेल जो कि मेगा स्पोर बनाती है उसको हम लोग स्टूडेंट कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल. ठीक है. अब ये मेगास्पोर मदर सेल्स कहाँ होती है? तो स्टूडेंट हम लोगों ने हमारे लास्ट वीडियो में ये स्ट्रक्चर डिस्कस की थी. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये न्यूसेलस होता है. तो इसी की ही एक सेल जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे होती है, इस न्यूसेलस की एक सेल जो कि माइक्रोपाइलर एंड पे होती है वो डिफरेंशिएट हो जाती है एज अ मेगास्पोर मदर सेल. स्टूडेंट ध्यान रखें, मैंने यहाँ वर्ड बोला है ओनली वन, द सिंगल सेल. ठीक है, एक ही सेल होती है जो कि डिफरेंशिएट हो जाती है. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली द वन सेल. जबकि हम लोग जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ते हैं तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में स्टूडेंट वहां पे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होती है और उसमें स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट होता है. आपको याद हो तो उस स्पोरोजीनस टिश्यू की जितनी भी सेल्स होती है उन्हें कहते हैं हम लोग पॉलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल. तो वहां पे नंबर ऑफ पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती है, जबकि फीमेल के केस में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल वन मेगास्पोर मदर सेल होती है. ठीक है. नाउ फर्दर क्या होगा? This megaspore mother cell will undergo the meiotic division. इस megaspore mother cell का अगर फीचर आप देखें तो बहुत ही प्रोमिनेंट इसके अंदर न्यूक्लियस है. उसके अलावा डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और ये साइज में भी लार्ज होती है, लार्ज सेल होती है. एंड दैट विल अंडरगो द meiotic प्रोसेस. तो meiotic प्रोसेस के थ्रू ये मेगास्पोर मदर सेल आगे चल के स्टूडेंट बना लेंगी 4 मेगास्पोर. ठीक है. सो फॉर्मेशन ऑफ दी 4 मेगास्पोर बाय दिस meiosis प्रोसेस इज नोन एज अ मेगास्पोरोजेनेसिस. गॉट इट? जैसे यहाँ देखें आप लोग, तो यहाँ पे सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल का न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, 2 सेल बनी जिसको कि हम लोगों ने कहा मेगास्पोर डायड. फिर फर्दर डिवीजन हुआ, क्योंकि आपने पढ़ा होगा मियोसिस जो होता है वो 2 फेजेस में होता है. मियोटिक 1 होता है और मियोटिक 2 होता है. तो पहले 1 से 2 सेल बनती है और फिर 2 से कितनी बनती है? 4 बनती है. तो फर्दर मेगास्पोर डायड से कितनी बन गई? फर्दर 4 सेल और बन गई यहाँ पे. तो ये कहलाएगा आपका मेगास्पोर टेट्राड. जैसे हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था माइक्रोस्पोर टेट्राड. अब प्लॉइडी की हम लोग बात कर लेते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लॉइडी यहाँ मेगास्पोर मदर सेल की प्लॉइडी होगी यहाँ पे 2n. अब क्योंकि मेगास्पोर डायड मियोटिक प्रोसेस के थ्रू बना है तो इसकी दोनों सेल की प्लॉइडी होगी nn. और फर्दर इस मेगास्पोर टेट्राड में भी ईच सेल की प्लॉइडी होगी n, यानी हर एक मेगास्पोर की प्लॉइडी होगी n, क्योंकि ये बन रहा है मियोटिक डिवीजन के थ्रू. and meiotic division which is also known as a reductional division. नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट की. तो ये स्टूडेंट थोड़ा सा अलग है, जो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, क्योंकि वहां पे 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं और चारों के चारों ही डेवलप होते हैं पॉलन ग्रेन में. जबकि यहाँ पे 4 में से 3 तो खत्म हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे. सिर्फ और सिर्फ एक ही मेगास्पोर बचेगा और वो ही कहलाएगा फंक्शनल मेगास्पोर. So one functional megaspore will develop into the female gametophyte. That female gametophyte is known as the embryo sac. और इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है जिसमें सिर्फ एक ही स्पोर पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी तीनों डीजनरेट हो रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. तो दैट डेवलपमेंट
जो कि बेसिकली फीमेल में ही होगा, मेल में नहीं है। मेल में चारों माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं, जबकि फीमेल में सिर्फ एक ही मेगास्पोर जो है वो आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो सैक बनाता है। I think you got these points. Next slide related to the female gametophyte, जिसको कि अभी हम लोगों ने कहा है एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक कैसे बनेगा? एम्ब्रियो सैक फर्दर मेगास्पोर के डेवलपमेंट से बनेगा। अगर आपको याद हो तो स्टूडेंट, जब हम लोगों ने माइक्रोस्पोर पढ़ा था, भाई क्या पढ़ा था? माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल बना रही है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर से आगे चल के क्या बन रहे हैं? पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन में अगर हम लोग फीचर्स देखते हैं तो पॉलन ग्रेन में दो लेयर्स थी, याद करें, एक्साइन और इंटाइन, और उसके साथ साथ ही दो सेल्स थी, याद करें, वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल। तो ये पॉलन ग्रेन के फीचर्स थे, यानी ये मेल गैमेटोफाइट के फीचर्स थे। तो अब हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट के फीचर्स पढ़ेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट पे क्या क्या होगा, कितने न्यूक्लियस होंगे, कितनी सेल्स होंगी, वो सब कुछ हम लोग इस डिटेल स्लाइड में पढ़ेंगे। तो एक मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है वो क्या हुआ? द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर विल डिवाइड। बट अब जो ये डिवीजन हो रहा है वो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू हो रहा है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बने, दोनों न्यूक्लियस जो थे वो अलग अलग अपोजिट पोल पे चले गए। द बोथ विल मूव टू द अपोजिट पोल। ये देखिए यहाँ पे द फर्स्ट पिक्चर जो है, मेगास्पोर का न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, एक इस पोल पे आ गया, दूसरा इस पोल पे आ गया। फिर फर्दर क्या हुआ? फिर फर्दर माइटोटिक डिवीजन हुआ इन दोनों न्यूक्लियस में, और चार न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर बन गई। यानी पहले एक न्यूक्लियस था, एक से दो बने, दो से कितने बन गए? चार बन गए। फिर फर्दर इनमें क्या हुआ? माइटोटिक डिवीजन हुआ और 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर बन गई, यानी एक से दो बने, दो से चार बने, और चार से क्या बन गए? 8 बन गए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जब न्यूक्लियस का डिवीजन होता है तो सेल वॉल भी फॉर्म होती है, क्योंकि पूरा एक कंप्लीट सेल बनती है, यानी साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस, फिर उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होता है। बट यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है टिल दिस 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर। जब यहाँ 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे उसके बाद ही सेल वॉल फॉर्म होगी। और सेल वॉल भी स्टूडेंट सुने कि 4 न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियस इसमें आ जाएगा सेंटर में, और इधर 4 न्यूक्लियस में से एक और न्यूक्लियस कहाँ चला जाएगा? सेंटर में। यानी कोने कोने पे आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही न्यूक्लियस मिलेंगे, 3 इस कोने पे और 3 इस कोने पे, और इन्हीं 6 न्यूक्लियस पे चारों तरफ सेल वॉल फॉर्म होगी। जो सेंटर में न्यूक्लियस आएंगे उनके चारों तरफ सेल वॉल फॉर्म नहीं होगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो 6 of 8 nuclei would be surrounded by the cell wall and that would be organized into the cell. तो इन 8 न्यूक्लियस में से 6 ही न्यूक्लियस ऐसे हैं जो कि सेल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होंगे। 2 जो होंगे वो बीच में सेंटर पे ऐसे ही पड़े रहेंगे, उनके चारों तरफ कोई सेल वॉल नहीं बनेगी, इसलिए उन दोनों को कहेंगे हम लोग पोलर न्यूक्लियाई। आगे बात आपको समझ में? तो एक मेगास्पोर का न्यूक्लियस पहले 2 न्यूक्लियस बनाता है, दोनों अलग अलग कोने पे चले जाते हैं, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, 8 में से 6 तो कोने में रह जाते हैं, 3 एक कोने में रहता है, 3 दूसरे कोने में रहता है, 2 बीच में आ जाते हैं। जो कोने वाले न्यूक्लियस होते हैं, यानी एक माइक्रोपाइलर एंड होगा, एक आपके चालाजल एंड होगा, वहां पे उन 3 में तो सेल वॉल फॉर्म होगी और वो 6 के 6 ऑर्गेनाइज हो जाएंगे सेल में, और बाकी दोनों को जो सेंटर में होंगे उनको हम लोग कहेंगे पोलर न्यूक्लियाई, और वो जिस सेल में प्रेजेंट होंगे उस सेल को हम लोग कहेंगे सेंट्रल सेल। ठीक है, this is about the female gametophyte. Next I will discuss about the embryo sac in my next video. Hope you like this video. If you like, then hit the thumbs up, share my video and subscribe my channel for the further videos. Thank you so much.